हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, है ना। तो प्यारे बच्चों, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ये सबसे लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर एंड स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अर्थ प्रेशर इन द फील्ड। ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक दिया गया है आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपके सिलेबस के अंदर, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए एक दो डेफिनेशन हमको समझना होगा। पहला डेफिनेशन है प्यारे बच्चों रिटेनिंग वॉल। सबसे पहला ये डेफिनेशन है रिटेनिंग वॉल। प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये टॉपिक जो एक्चुअली ये हाईवे इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली सॉइल का टॉपिक है, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ठीक है ना। बट आपको इसमें डाल दिया गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल क्या है प्यारे बच्चों? मान लीजिए ये आपका कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई ग्राउंड सरफेस है, ये आपका कोई ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड लेवल है। प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे गड्ढा करने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार से गड्ढा कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि इधर का मिट्टी इधर नहीं जाए, इधर का मिट्टी इधर नहीं आए। तो एक रिटेनिंग वॉल लगा दिया जाता है। रिटेनिंग वॉल आपका क्या करता है, मिट्टी को रिटेन रोक कर रखता है। तो रिटेनिंग वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मिट्टी को रोक के रखता है या फ्लूइड को भी रोक के रखता है। आपका जो डैम्स वगैरह होते हैं वो भी एक रिटेनिंग वॉल कहलाता है। तो रिटेनिंग वॉल कैसा स्ट्रक्चर है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सॉइल को, फ्लूइड को, वाटर को, ये सबको रोक के रखता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, रिटेनिंग वॉल इज a structure which retain the soil mass or fluid। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? वैसा स्ट्रक्चर जो सॉइल मास को या फ्लूइड कहने का मतलब क्या है, लिक्विड या गैस को रोक के रखता है, वैसा स्ट्रक्चर है। वैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? रिटेनिंग वॉल। प्यारे बच्चों, रिटेनिंग वॉल तो ये भी हो सकता है ना, स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अर्थ प्रेशर। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है वो मिट्टी को रोक के रखा हुआ है। तो मिट्टी इस पे प्रेशर लगाएगा, तो मिट्टी जो प्रेशर लगाएगा स्ट्रक्चर पे, वो जो होता है वो प्रेशर कहलाता है अर्थ प्रेशर। क्या कहलाता है? अर्थ प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं रिटेनिंग वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अर्थ प्रेशर को सब्जेक्ट करता है। दूसरा डेफिनेशन हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ स्ट्रक्चर subjected to earth pressure। प्यारे बच्चों देखिए, यही टॉपिक था, स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अर्थ प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, जो स्ट्रक्चर अर्थ प्रेशर को सब्जेक्ट करता है, कैरी करता है, वो स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है? रिटेनिंग वॉल। तो प्यारे बच्चों, रिटेनिंग वॉल आप लोग को समझ में आ गया होगा। रिटेनिंग वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सॉइल को या फ्लूइड को रिटेन करके रखता है, रोक के रखता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं एक और डिफिनेशन प्यारे बच्चों, जिसका नाम है बैकफिल। जिसका क्या नाम है? बैकफिल। प्यारे बच्चों, बैकफिल आप समझिए क्या होता है बैकफिल। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारा रिटेनिंग वॉल है। रिटेनिंग वॉल क्या करता है? सॉइल मास को या फ्लूइड को रोक के रखता है। तो जिस मटेरियल को रोक के रखता है वो मटेरियल आपका बैकफिल कहलाता है। वो मटेरियल क्या कहलाता है? बैकफिल कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन प्यारे बच्चों? दोज मटेरियल्स retained by retaining wall is called backfill। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? पहला हमने देखा रिटेनिंग वॉल क्या होता है। रिटेनिंग वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सॉइल मास के प्रेशर को या फ्लूइड के प्रेशर को रोक के रखता है, उसको क्या बोलते हैं? रिटेनिंग वॉल कहता है। तो हम दूसरा डिफिनेशन ये भी बोले कि रिटेनिंग वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अर्थ प्रेशर सब्जेक्ट होता है ना, करता है। बैकफिल वह मटेरियल प्यारे बच्चों जो रिटेनिंग वॉल जिसको रोक के रखता है, जिस मटेरियल को रिटेनिंग वॉल रोक के रखता है वह मटेरियल बैकफिल कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम डिफिनेशन करने जा रहे हैं अर्थ प्रेशर का। किसका? अर्थ प्रेशर। व्हाट इज अर्थ प्रेशर?
व्हाट इज अर्थ प्रेशर ना। अब हम देखेंगे डिफिनेशन किसका, अर्थ प्रेशर का। चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अर्थ प्रेशर का डिफिनेशन लिखाते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे अर्थ प्रेशर। देखिए अर्थ रिटेनिंग वाल आपको समझ में आ चुका था। रिटेनिंग वाल मान लीजिए प्यारे बच्चों ये रिटेनिंग वाल है, इसके इधर बैकफील्ड में जो है मिट्टी है, बैकफील्ड में क्या है, अर्थ है। बैकफील्ड में क्या है, अर्थ मतलब सॉइल है ना। अब ये जो सॉइल है प्यारे बच्चों, ये सॉइल क्या करेगा, मिट्टी पे सॉरी रिटेनिंग वाल पे प्रेशर लगाएगा। ये जो अर्थ सॉइल है, ये जो सॉइल है ये रिटेनिंग वाल पे एक प्रेशर लगाएगा, वही प्रेशर कहलाता है अर्थ प्रेशर। वो प्रेशर क्या कहलाता है, अर्थ प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं कि आप प्रेशर कौन लगा रहा है, सॉइल के द्वारा लगाया गया है। किस पे लगाया गया है, तो रिटेनिंग वाल पे लगाया गया है ना। तो अर्थ प्रेशर इज लैटरल प्रेशर। लैटरल इसलिए कहा जा रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। क्या कौन सा डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए लैटरल प्रेशर कहा जा रहा है। अर्थ प्रेशर इज लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल। या प्रेशर किसके द्वारा लगाया गया, एक्सर्टेड बाय सॉइल ऑन ए रिटेनिंग वाल। रिटेनिंग वाल पर लगाया जाता है। कि हमने क्या बोला, अर्थ प्रेशर एक लैटरल प्रेशर है जो सॉइल के द्वारा रिटेनिंग वाल पर लगाया जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अर्थ प्रेशर इज क्लासिफाइड एज, अर्थ प्रेशर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्टिव अर्थ प्रेशर, दूसरा है पैसिव अर्थ प्रेशर एंड तीसरा है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। तो प्यारे बच्चों अर्थ प्रेशर को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर और तीसरा क्या है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। तो प्यारे बच्चों हम बारी बारी से तीनों को समझते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों हमने कहा था कि आपका अर्थ प्रेशर जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है एक्टिव अर्थ प्रेशर, दूसरा था पैसिव अर्थ प्रेशर और तीसरा था अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। तो बारी बारी से तीनों को देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका रिटेनिंग वाल है, ये आपका रिटेन्ड सॉइल है जिसको बैकफिल कर रहे थे। ये बैकफिल प्रेशर लगा रहा था और ये आपका जो रिटेनिंग वाल जो है ना, रिटेनिंग वाल जो है, रिटेनिंग वाल जो है वो सॉइल से दूर भाग रहा है, सॉइल से दूर भाग रहा है। अगर आपका रिटेनिंग वाल सॉइल से दूर भागता है तो वैसा अर्थ प्रेशर कहलाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्या कहलाता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, अगर आपका रिटेनिंग वाल बैकफिल से या रिटेन्ड सॉइल से दूर भागता है तो वैसा अर्थ प्रेशर कहलाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका बैकफिल है, ये आपका रिटेनिंग वाल है, किसी कारणवश आपका रिटेनिंग वाल सॉइल के तरफ भागता है, टुवर्ड्स द सॉइल भागता है, टुवर्ड्स द सॉइल भागता है, तो उसको कहते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। क्या बोलते हैं, पैसिव अर्थ प्रेशर। वैसे प्रेशर को कहा जाता है पैसिव अर्थ प्रेशर। अब हम आते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। पहले बच्चों अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में क्या होता है, सॉइल कुछ भी प्रेशर लगा ले, आपका जो रिटेनिंग वाल है कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो हमेशा जैसा था वैसा ही खड़ा रहेगा। ऐसे प्रेशर को कहेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों इसके डिफिनेशन की ओर देखते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर का क्या डिफिनेशन है, इन दिस टाइप ऑफ अर्थ प्रेशर, इस टाइप के अर्थ प्रेशर में रिटेनिंग वाल मूव्स अवे फ्रॉम द रिटेनिंग वाल। इस टाइप के अर्थ प्रेशर में रिटेनिंग वाल रिटेन्ड सॉइल से दूर भागता है, अवे फ्रॉम द रिटेनिंग वाल। और रिटेनिंग वाल क्या कहां भागता है, दूर भागता है, किससे, सॉइल से दूर भागता है, तो वह अर्थ प्रेशर कहलाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। नेक्स्ट पैसिव अर्थ प्रेशर देखेंगे। तो पैसिव अर्थ प्रेशर में हमने क्या बोला था, सॉइल जो रिटेनिंग वाल जो है सॉइल के तरफ भागेगा। इन दिस टाइप ऑफ अर्थ प्रेशर ऊपर हो गया प्यारे बच्चों, इन दिस टाइप ऑफ अर्थ प्रेशर रिटेनिंग वाल मूव्स टुवर्ड्स द रिटेन्ड सॉइल। जो रिटेन्ड सॉइल है ना उसके तरफ भागेगा, तो वैसा अर्थ प्रेशर कहलाता है पैसिव अर्थ प्रेशर कहलाता है। अगर आपका रिटेनिंग वाल किधर भी मूव नहीं कर रहा है, ना तो अवे फ्रॉम द सॉइल ना तो टुवर्ड्स फ्रॉम द सॉइल, तो वैसा रिटेनिंग वाल कहलाता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो लिखा हुआ इन दिस टाइप ऑफ अर्थ, इन दिस टाइप मतलब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में नो एनी मूवमेंट ऑफ रिटेनिंग वाल, रिटेनिंग वाल का कोई मूवमेंट नहीं होता है। वाल्स आर रेस्ट कंडीशन, वाल्स हमेशा क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर का डिफिनेशन हो गया, डिफिनेशन ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर हो गया। फिर हमने ये भी बताया
कि रिटेन्ड सॉइल में जो सब्जेक्ट करता है स्ट्रक्चर उसको रिटेनिंग वॉल कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक था प्यारे बच्चों समाप्त तो होता है। तो इस प्रकार से आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग पूरी तरीके से समाप्त। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू।